क्लास 7th फ्रॉम लर्नवेल चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स पार्ट सेकेंड। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, अपलोडेड कर दिए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। आज हम सेकेंड एंड थर्ड नंबर करेंगे। राइट द एडिटिव इन्वर्स। अब ये एडिटिव इन्वर्स रैशनल नंबर में होता क्या है और इसमें एडिटिव क्यों लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा दो साइन का इन्वर्स होता है। वो दो साइन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक होता है एडिशन का और एक होता है मल्टीप्लिकेशन का। हम दोनों एक ही साथ आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप इसको देखने के बाद तुरंत आप बोल देंगे, आंसर बोल देंगे सीधे। एडिशन का जो इन्वर्स होता है, ये दोनों का इन्वर्स, हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं। अब ये दो ही साइन के क्यों प्रॉपर्टीज होते हैं, प्लस और इनटू के, क्योंकि हम 2 में 3 ऐड करें तो भी आपका 5 होगा और 3 में 2 ऐड करें तो भी 5 होगा, इसलिए प्लस की प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लाई में 2 में 3 का इंटू करिए, चाहे 3 में 2 का इंटू करिए, आपका 6 ही आएगा। लेकिन माइनस और डिवाइड का नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो इक्वल नहीं होते, इसलिए ये दो की ही प्रॉपर्टी होती है। अब इन्वर्स मतलब होता है अपोजिट, या आप हिंदी लैंग्वेज में बोले उल्टा, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। अब ये बताइए एडिशन साइन का मतलब, एडिशन मतलब क्या होता है? प्लस साइन। अब प्लस का अपोजिट क्या होता है ये बस बताइए। प्लस का अपोजिट होता है माइनस। इतना क्लियर हो गया। और अगर एडिशन में आपका माइनस दिया है कोई भी रैशनल नंबर में, तो आप उसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बस यही आपका आंसर है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में लें, मान लीजिए हमने आपसे बोला 2/3 आप बताइए, इसका इन्वर्स बताइए, तो इसके आगे अगर आप साइन ना दिखे वहाँ हमेशा प्लस होता है, ये बात याद रखिएगा। अब आपको ये नंबर नहीं देखना है, सिर्फ साइन देखना है। यहाँ पे कौन साइन है? प्लस। बस उस साइन को माइनस कर दीजिए और जो आपको रैशनल दिया उसको लिख दीजिए। सिंपल, इतना ही करना और कुछ भी नहीं। और अगर आपको बोल दें -3/5 है और इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए, तो सिर्फ आप साइन देखिए, यहाँ पे क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए और एज इट इज़ वैसे ही आप राइट कर दीजिए। बस यही कहलाता है इन्वर्स। इन्वर्स मतलब उसका अपोजिट कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई का, इसके साथ मल्टीप्लाई भी देख लीजिए। मल्टीप्लाई का अगर हम ट्रांसफ़र करें, अपोजिट करें, तो क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। जैसे एग्जांपल में अगर आपसे कोई बोले 2/3 का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो आप इसे अपोजिट कर दीजिए। डिवाइड में तो चेंज कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। यानी कहने का मीन्स है, आप इसे ज़रूर देखे होंगे। इसका अगर हम डिवाइड कर दें, ये हमने देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था, डिवाइड हमने कर दिया इसी नंबर का। अब इसे हम सॉल्व करें तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाता। तो ये हमें रिजल्ट क्या मिला? 3/2। तो मतलब इसको आपको अपोजिट करना है ऐसे, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आए तो। क्लियर? और अगर आपको यहाँ साइन दे दें -2/3, तो आपको साइन नहीं देखना है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं, तो साइन आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। साइन किस में देखेंगे? एडिटिव में। तो माइनस से हमको मतलब ही नहीं है, एज इट इज़ उसे वैसे ही आप लिख दीजिए। बस आपको रैशनल नंबर को अपोजिट करना है ऐसे। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ये तो आपको अब एक्स्ट्रा हमने बता दिया, ये प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस तो प्लस। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जैसे सेकंड नंबर एडिटिव इन्वर्स दिखाइए। फर्स्ट नंबर है -3/7, ये सेकंड का फर्स्ट -3/7। अब भी हमने आपको बताया, ये देखिए ये वाला है, तो हमने आपसे क्या बताया? माइनस है तो क्या कर दीजिए? प्लस। तो आप लिख दीजिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिटिव इन्वर्स। क्या लिखेंगे? एडिटिव। ये हम फुल एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/7 इज, तो ये साइन को आप हटा के माइनस का आप क्या कर देंगे? प्लस। और सेम वैसे ही लिख दीजिए। सेकंड नंबर, सेकंड आप देखिए क्या लिखा है? -15/23। तो इसमें आप क्या करेंगे? सीधे आप लिखिए एडिटिव इन्वर्स, क्या हो जाएगा इसका? माइनस साइन को हटा के आप प्लस कर दीजिए। 15/23 जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। नाउ थर्ड में है आपका 17/19,
क्या दिया है 17/19। ये देखिए दोनों तो सेम थे। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। और अब भी हमने आपसे बताया कि जब साइन आपको ना दिखे वहाँ साइन क्या होता है, प्लस। ये देखिए अभी बताया हमने, तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -17/19। अब फोर्थ नंबर में आपका क्या दिया है, -4/9। तो ये तो फर्स्ट सेकंड के जैसे ही है, तो आप इसका इन्वर्स क्या लिख देंगे, ऐसे लिख लीजिएगा एडिटिव इन्वर्स आप, -4/9 का क्या हो जाएगा, +4/9। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी आप प्लस लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में इस क्वेश्चन से तो हम हार गए हैं। अब बोलेंगे सर आप कैसे हार गए, भाई हम स्टूडेंटों से हार गए हैं। हम इतना स्पीच देते हैं इस क्वेश्चन में, इतना स्टॉप करके, अभी भी आपको भी दे रहे हैं, शायद आप भी ऐसा मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। इतना स्पीच देते हैं लेकिन स्टूडेंट अपने मन का ही करते हैं। इंग्लिश मीडियम के हर एक बुक में जहाँ भी सब्ट्रैक्ट नाम होगा ये वर्ड ज़रूर आएगा, फ्रॉम। आप चेक कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट आएगा तो फ्रॉम ज़रूर आएगा 100%। और हम स्टूडेंटों से कितना रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे दिया -3/7 फ्रॉम। अब क्या हम रिक्वेस्ट करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा क्या मिस्टेक करते हैं। हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं बेटा जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें क्वेश्चन जरूर रीड करें, फ्रॉम जरूर आएगा। फ्रॉम का हिंदी वर्ड होता है से। क्या होता है, से। इस क्वेश्चन का ये कहने का मीन्स है कि -3/7 को 1/21 से माइनस करना है। फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है। से का यूज़ करते हैं ना, मैं उससे लेके आया, मैं तुमसे लेके आया, तुम उससे लेके आए हो। तो लेके आए हो किससे लेके आए हो भाई, जिससे लेके आए उसका नाम बताओ। तो मतलब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम लगा है। तो फ्रॉम में हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं बच्चों से कि बेटा इससे पहले लिखते हैं, आपको इससे सब्ट्रैक्ट इसको करना है। मतलब ये आपका आगे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, आपके पीछे चला जाएगा। बस इतना हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये बात आप बिल्कुल ही मत करिएगा अगर आप वीडियो कंटिन्यू अच्छे से देख रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस होता है और आगे में भी देखिए माइनस है। ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप पहले लिख लीजिए और इसे बाद में लिख लीजिए, लेकिन नहीं, उनको यही पहले लिखना है और इसी को बाद में लिखना है, बीच में माइनस लगा देना है और कर लेंगे और सब खराब करके रख देंगे। और हम कितना भी रिक्वेस्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन किया था कि जब भी कभी, ये भी हम आपको बताए थे, ये लास्ट वीडियो में बताए हैं कि रैशनल नंबर अगर आपको मिलता है और बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, चाहे प्लस हो, देखिए फर्स्ट में प्लस आपको मिला होगा ऐड, और इसमें आपको माइनस मिल रहा है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, दोनों का एक ही रूल्स होता है। तो आप ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसका आप एलसीएम करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे। अब कैसे करना है वो आपको हम इसी में दिखाई दे रहे हैं। पहले हम इस साइन का सॉल्व कर लें, यहाँ भी माइनस है, और मैथ में लास्ट वीडियो में भी बताया कोई भी दो चीज़ है मैथ में उनके बीच इंटू का साइन होता है, ये बात याद रखिएगा। ये सब्ट्रैक्ट है, इन सब के बीच इंटू का साइन है, ये सभी वेरिएबल्स के बीच, ठीक है, जो ABCD दिए हैं। तो इस माइनस और ये माइनस के बीच ये ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे इंटू का साइन है। और हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि सेम साइन का इंटू करते हैं तो क्या होता है, हमेशा प्लस होगा। क्या होगा, प्लस, सेम साइन का इंटू। और अगर आप अलग डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं, प्लस में माइनस का या माइनस में प्लस का, तो दोनों का आंसर ऑलवेज टाइम भी माइनस होगा। अब देखिए दोनों साइन सेम है, तो ये क्या बन गया आपका, प्लस 3/7। अब ये 21 और 7 का एलसीएम कर लीजिए ऐसे। अब फर्स्ट तो 3 से जाएगा, 3 7 जा 7, फिर 7 से आएगा, ये 1 1 आ गया। मतलब यहाँ पे और जो आपका यहाँ पे आया वो इंटू कर दीजिए, वही एलसीएम है। तो 7 3 जा 21। अब कैसे लिखेंगे,
थोड़ा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पे लाइन ड्रा करें, इतना गैप कर दीजिएगा और इसका इंटू करने के बाद यहाँ लिख दीजिए 7 3 जा 21। अब ध्यान से देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। इधर का डिनोमीटर आप लीजिए और लेके आइए और इसके जो एलसीएम आपने जो निकाला उसमें डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 21 1 जा 21, 1 ही आया ना। और जो भी आपका क्वोशेंट होता है उस क्वोशेंट को लेके जाइए और ऊपर न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। तो 1 में 1 का इंटू हुआ 1। सेम प्रोसेस जैसे आपने यहाँ पे एरो देखा वैसे यहाँ पे भी करिए। 7 को लेके आइए, इसमें डिवाइड करिए। 7 3 जा 21, वो 3 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। 3 3 जा 9। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर है 9 1 10 अपॉन 21। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब फ्रॉम लगाए, ये पहले आएगा। -1/5 को पहले कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट का साइन तो पहले लगा दीजिए। अब इसके पास तो कोई साइन है नहीं तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तो प्लस है तो 3/5। अब इसके आगे माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो रूल्स ये बताए कि अपॉन है बिटवीन प्लस हो या माइनस हो, आपको एक ही काम करना है वो एलसीएम। तो 5 5 दोनों सेम हो गए तो 5 5 का एलसीएम तो 5 ही आएगा। अब डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5 और 1 का इंटू ऊपर कर दीजिए। और ये तो फिर ये याद रखिए डिनोमीटर अगर सेम है तो आपको एलसीएम एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप उसको लिख दीजिए और ऊपर के जो नंबर दिख रहे हैं उसको सेम लिख दीजिए, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इधर भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का ऊपर इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और भाई ये माइनस माइनस अलग है, ये माइनस माइनस अलग है, इसमें माइनस माइनस इंटू हुआ है तब प्लस हुआ है। माइनस माइनस प्लस नहीं होते, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी साइन वही रहेगा और 314/5। अगर इसका स्पीच चाहिए तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, फुल डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है। नाउ थर्ड, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फ्रॉम को पहले लिख लीजिए, -5/40 माइनस और यहाँ पे आपका 9/14। देखिए दोनों फिर से सेम आए जैसे इसमें था, तो एलसीएम भी सेम ही होगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 14 1 जा 14, 1 का इंटू 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। अब भी हमने स्पीच दिया कि माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ठीक है। तो साइन तो वही रहेगा। 9 5 आपका 14/14, तो 14 से 14 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया -1। ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अब फ्रॉम है -3/7, इसे फर्स्ट में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट का साइन तो पहले लगाइए, बिना नंबर को देखिए, बिना रैशनल नंबर को देखिए पहले से लगा दीजिए। अब आगे क्या लिखा? -11/13, तो उसे भी लिखिए -11/13। अब इसमें ब्रैकेट कर दीजिए, देखिए जिसमें ब्रैकेट था वो ओपन हो गया। इसमें ब्रैकेट क्यों लगा? क्योंकि दो साइन सेम थी। यहाँ पे कौन साइन होता है? इंटू, और सेम साइन का इंटू होता है तो क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। ओ सॉरी, प्लस का साइन है 11/13। अब प्लस हो चाहे माइनस, एलसीएम ही करेंगे। अब 7 और 13 का 91 होगा, क्यों? ना तो 7 13 के टेबल में आता है ना 13 7 के टेबल। 7 1 जा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अब प्राइम नंबर किसी से नहीं कटते। 13 7 जा 91, ये 91 आ गया। अब चलिए डिवाइड करिए, 7 को डिवाइड करेंगे 91 से तो कितना आएगा? 13। 13 7 जा 91, और 13 को लेके जाइए और ऊपर इंटू कर दीजिए। 13 3 जा 39, तो -39 प्लस 13 को फिर से डिवाइड करिए। 13 7 जा 91, वो 7 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए। 11 7 जा 77। अब प्लस माइनस क्या होता है? ऊपर प्लस माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो थोड़ा सब्ट्रैक्ट करने से पहले थोड़ा रुक जाया करिए। रुकने के बाद ये देखिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, दोनों में ग्रेटर कौन सा दिख रहा है? 77। उसके आगे आपको कौन साइन दिख रहा है? प्लस, यानी प्लस के साथ आंसर आएगा। आप कंफ्यूज रहते हैं ना, कभी माइनस आ जाता है सर, तो ये बस याद रखिएगा, तो आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं कभी। अब आप माइनस कर लीजिए, तो 9 8 17 और 6 - 3 3, 38/91।
ये आपका आंसर हुआ। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 44/9 को आगे कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट का माइनस लगा दीजिए और इसके पास भी माइनस है तो -11/12। अब यहाँ इंटू का साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 44/9 प्लस 11/12। 9 और 12 का एलसीएम कर लीजिए। पहले 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एक बार और 3 से कर लीजिए। अब 2 से मत करिए, 4 से डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि 2 2 जा करेंगे। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये 36 आ गया, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसको लेके आइए, डिवाइड करिए। 9 4 जा 36, 4 का इंटू टॉप में, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17 प्लस 12 का डिवाइड करिए। 12 3 जा 36 और वो 3 को लेके जाइए टॉप में, इंटू कर दीजिए। 11 3 जा 33। अब भाई प्लस का साइन ऐड करना है तो 6 3 9 और 7 3 10, 1 रिमाइंडर 1 2, 209/36। अब चाहे तो ये आपका आंसर है, या तो आप फिर मिक्स्ड फॉर्म बना लीजिए। अगर मिक्स्ड फॉर्म कराएंगे तो भी बेस्ट है। अब मिक्स्ड फॉर्म के लिए 36 में किसका इंटू करें, किसके करीब हो, तो देख लेते हैं। 36 इंटू 6 करें तो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 3 21, 216 अबव हो जाएगा। 5 में जाएगा, 100% 5 में जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 में। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता। 36 5 जा कितना होता है देख लेते हैं। 5 6 जा 30 और यहाँ क्या लिखा 209, तो 209 से भाई माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड है तो 6 5 जा 30, 6 रिमाइंडर और 5 3 जा 15, 6 कितना 5 3 जा 15, 15 6 210, 1 मिनट 30, सॉरी 5 6 जा 30, रिमाइंडर तो 3 आएगा ना, वही तो हम बोले, इससे कम। 5 3 जा 15, 3 18 आया। माइनस करिए तो 9 आ गया और 10 -8 2 और ये कैंसिल 29। ये रिमाइंडर हुआ और ये आपका रिमाइंडर टॉप में हुआ 29। क्लियर। चलिए 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 2। 17/16 आपका पहले आ गया, माइनस सब्ट्रैक्ट 1/4। अब 4 और 16 का एलसीएम तो 16 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है, तो जो ग्रेटर होता है वही एलसीएम होता है। 2 8 जा 2 जा 2, 4 जा 1 जा, अब 4 ही तो बचा, 4 यहाँ लिख लीजिए। 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना आ गया 16, तो 16 आ गया। डिवाइड करिए, 16 1 जा 16, 1 का 17 में करिए तो 17, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन है, 4 4 जा 16, वो 4 को लेके जाइए 1 में इंटू कर दीजिए, 4 1 जा 4, 17 - 4 13, 13/16, ये आपका आंसर हुआ। तो कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम एक बेस्ट एकदम फुल डिटेल के साथ वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आपके लिए ये एक कॉमेडी सॉल्यूशन होगा, आप उसे देख के खूब इंजॉय भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा पार्ट 3 के लिए बेस्ट एक्सप्लेन के साथ। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के बाद इसे बताना थोड़ा सूटेबल नहीं है, अदरवाइज़ हम वीडियो ज़रूर आगे बढ़ाते, लेकिन हम इसे न्यू पार्ट में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेपी प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड टाटा, बाय बाय।